Name is Rahul Kar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing new syllabus mathematics exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसको वो देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 81/16 दिया हुआ है जिसकी पावर हमारे पास दी हुई है -3/4। सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट ला लगाएंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट ला नेगेटिव एक्सपोनेंट ला ये है कि हमारे पास अगर पावर माइनस हो तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाती है। तो यही ला है यहाँ पर भी। अगर हम पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बना लेंगे 16 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास जो है 81 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव का 3/4 हो जाएगा। अब आगे फैक्टराइजेशन का हमने पढ़ा हुआ है। जब हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 16 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 16 को 2 पर डिवाइड करने के बाद 8 आंसर आता है। फिर 8 को फिर फर्दर 2 पर डिवाइड करेंगे। 8 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, वो राइट कर देंगे। इस तरह 4 को हम डिवाइड करें 2 पे तो 2 आंसर आएगा, और 2 को अगर 2 पर ही डिवाइड किया जाए तो 1 आएगा। आगे हमारे पास जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 81। 81 को अगर हम 3 पर डिवाइड करते तो हमारे पास 27 आएगा। 27 को फिर 3 पर डिवाइड किया जाता तो 9 आंसर आएगा। 9 को 3 पे करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, और 3 को करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट नोटेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी इंडेक्स नोटेशन बनेगी 2 की पावर 4। अगर इसको देखें तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर इसकी इंडेक्स नोटेशन देखें 3 की पावर 4 बनती है। अब ये इंडेक्स नोटेशन हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर जो है वो 4 बन जाएगा, और जो है 81 है उसकी पावर भी कितना बन जाएगा। ये हमारे 81 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 4, और ऊपर पावर आ जाएगी 4/3। अब पावर को अलग कर देंगे, दोनों पावर्स को। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 ऊपर 3/4, और नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 4 ऊपर लिखा हुआ पावर 3/4। अभी पावर दोनों की सेपरेट आउट हो गई है। अब बेसिकली आगे हमारे पास जो लगेगा उसको कहते हैं पावर लॉ। पावर लॉ क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाए, यहाँ पावर m है, ऊपर पावर n है, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। वो उस केस में जब भी सिंपल नंबर हो। अब ये देखिए, अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर है तो एक पावर 4 है, दूसरी पावर हमारे पास 3/2 हो, तो ये मल्टीप्लाई रहे हैं, लेकिन ये एक 4 डिनोमिनेटर के नीचे है और एक वैसे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ सिंपली 3 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो 4 है ये इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला 4 जो है इस वाले 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 18 होता है। और इसी तरह जो है हमारे पास आगे 3 की पावर 3 है वो 27 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3/4, और ऊपर जो पावर दी हुई है आई थिंक -2 दी हुई है। तो उसके बाद हमारे पास डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड के बाद दिया हुआ है 4/9। 4/9 उसकी पावर भी हमारे पास 3 दी हुई है, और उसके बाद आगे दिया हुआ है मल्टीप्लाई 16/27। इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
सबसे पहले पावर पॉजिटिव बना लेते हैं। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनो में ये उसको उलट कर देंगे, 4 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 3 नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4/9 और ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अब हमारे पास ये रेसिप्रोकल मेथड हो जाएगा। 4/3 या पहले पावर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जगह 4 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 ऊपर चला जाएगा 9 की पावर 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। इससे आगे डिस्कस करते हैं। जो 4 की पावर 2 है उसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं और उसके बाद जो 3 है इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 3 टाइम्स है तो लिखते हैं कि 3 टाइम्स 9 पावर 3 है, चूँकि इस पावर का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और नीचे 4 की पावर 3 है तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ऊपर दिया हुआ था, ये हमारे पास दिया हुआ था 16/27। इसका एक मतलब वैसे ही रहने देते हैं, कुछ बात देख लेंगे इसको। तो सिंपली ये जो है हमारे पास ये जो 3 और 3 9 बनता है तो ये 9 इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 4 और 4 हमारे पास जो है 16 बनता है। इस 4 और 4 को इस 4 और 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे इस 3 और 3 को इस 9 से, एक सिंपल 9 से कैंसिल आउट किया था। अब ये जो 4 बच गया इस 4 को इस 16 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 4 आर 16। अब यहाँ पे 2 9 बचे हुए हैं तो इस तरह करते हैं 9 1 आर 9 और 9 3 आर 27। अब ये जो 3 है ये 3 भी इस 9 के कैंसिल आउट कर देगा, 3 3 आर 9। अब ऊपर जो हमारे पास बचा है वो बचा हुआ है 3 बचा हुआ है 4 बचा हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास 12 आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे जो हमारे पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 0.027 और ऊपर दिया हुआ -1/3। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और बाद में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगी तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा -1/2। पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं तो 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपको क्यूब याद है तो बड़ा आसान है। जो हमारे पास 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 तो ये 3 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3 और 27 उसकी फैक्टराइजेशन करें तो बनता है 3 × 3 × 3 तो 3 टाइम्स है तो यहाँ पर भी 27 की जगह 3 की पावर 3 आ जाएगा और ऊपर जो हमारे पास पावर थी वो हमारे पास क्या दी हुई है बना 1/3 दी हुई है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, पावर्स को सेपरेट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 और ऊपर 1/3, डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 3 और ऊपर 1/3। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ हमारे पास सेवन्थ रूट दिया हुआ है x⁴ एंड मल्टीप्लाई बाय y⁻21 multiplied by z⁻, I think 35 and divided by
y to the power 14 and z to the power 7। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 7th रूट x की पावर 14 ऑलरेडी है, y की पावर दी हुई है 21, तो इसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये y की पावर माइनस का 14 हो जाएगा। और जो है हमारे पास z की पावर है दी हुई है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, z की पावर 35 दी हुई है ऑलरेडी, और नीचे वाला भी ऊपर जाके ये आ जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ये पावर्स को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7th रूट x की पावर 14 और ये आ जाएगा y की मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई z की पावर 35 माइनस 7। अब नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा 7th रूट x की पावर 14 ऐसे ही, y की पावर जो बचेगी वो हमारे पास 7 बच जाएगी 21 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो, और z की पावर हमारे पास 28 बच जाएगी। अब ये जो हमारे पास पावर है इसको हम जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी 1/7 बनेगी। ये x की पावर 14 अगर दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं भी लगाते इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, y की पावर 7 एंड z की पावर 28। अब ये जो 1/7 पावर है ये सभी की बन जाएगी, x की पावर 14 और ऊपर पावर आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 एंड 1/7 z की पावर 28 और ऊपर पावर आ जाएगी 1/7। अब ये जो 7 है ये डी वैसे प्रोडक्ट ना लगता है, पावर की पर पावर आ जाए, सॉरी पावर लगता तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, जब 7 ये 14 और 1/7 मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 7 डिनोमिनेटर के नीचे तो यहाँ पे 2 बचेगा। इस तरह ये 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 7 भी इस 28 को कैंसिल आउट कर देगा। तो पीछे जो हमारे पास नेट रिजल्ट बचेगा वो बचेगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय सिंगल y की पावर 1 बचेगी और यहाँ पर z की पावर 4 बचेगी जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और ऊपर पावर हमारे पास कितनी दी हुई है n+1। अब ये भी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, इजीली सॉल्व हो सकता है। अब सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको सिंपलीफाई मज़ीद कैसे किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा n+1 आ जाएगा माइनस 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी ये हमारे पास 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो दी है वो दी है 2n+3 दिया हुआ है माइनस 5 की पावर 2 और ऊपर क्या दिया हुआ है n+1 दिया हुआ है। अब जो है हमने पढ़ा हुआ है पावर लॉ के बारे में, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए ब्रैकेट मौजूद हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसी तरह ये जो 2 है ये हमारे पास
मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली पावर के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से 2n हो जाएगा, जब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा 5 की पावर 2 और आ जाएगा 5 की पावर 2n आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, ये ब्रैकेट अगर ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं बनता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, यहाँ पर भी वही होगा कि हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ गई तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 बन जाएगा। अब आगे ये पावरें प्लस हो रही हैं, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तब उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, प्लस हो तो उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। इसी तरह ये जो दो पावर्स प्लस हो रही हैं इनको भी अलग अलग कर देंगे, ये पावर प्लस हो रही है इनको भी अलग अलग कर देंगे, ये पावर प्लस हो रही है इनको भी हम लोग सेपरेट आउट कर देंगे। तो देखते हैं इनको किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 5, अब ये दोनों पावर सेपरेट हो जाएंगी बेस के साथ, ये बेस 5 थी तो 2n अलग हो गई है और हमारे पास पावर 2 अलग हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये जो हमारे पास पावर्स हैं ये भी अलग अलग हो जाएंगी बेस के साथ अपनी, ये 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 था तो ऊपर वाली पावर बेस 5 के साथ अलग अलग हो जाएंगी, 2n उसकी बेस ही 5, जो 3 है उसकी बेस भी 5। आगे माइनस जो है हमारे पास 5 की पावर, ये दोनों भी प्लस हो रही हैं, ये भी 5 बेस के साथ दोनों पावर्स अलग अलग हो जाएंगी। अब इसको एकदम जो है इकट्ठा कॉमन लेके भी काट सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 5 की पावर 2n दोनों जगह पर मौजूद है और जो 5 की पावर 2 है वो भी बोथ साइड पर मौजूद है। तो अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा और 5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स बन रही थी, एक टर्म यहाँ तक बन रही है और दूसरी टर्म यहाँ तक बन रही है। इस टर्म में हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 5 बचेगा, तो ये 5 बच जाएगा। आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस, जब कोई टर्म पूरी की पूरी कॉमन चली जाए, पूरी टर्म कॉमन चली जाए तो उसकी जगह 1 बचता है। तो अब आगे डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर जो 2n है वो तो दोनों जगह कॉमन है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक 5 ये रहा और 3 5 यहाँ मौजूद है क्योंकि पावर 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 की पावर जो 2 है वो भी कॉमन ले लेते हैं और 5 की पावर 2n भी कॉमन ले लेते हैं। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है इस टर्म के अंदर से सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 4 थे, 5 की तादाद 4 थी, पावर 1 वाला और ये पावर 3, टोटल 4 बन रहे थे, तो पावर 2 हमारे पास यहाँ पे अंदर बच जाएगी। और यहाँ पर ये टर्म भी पूरी की पूरी पहले जिस तरह ऊपर कॉमन गई ये वाली टर्म भी पूरी कॉमन चली गई है। जब भी कोई टर्म पूरी कॉमन चली जाए तो उसकी जगह हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। अब उसके बाद ये वाला 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास 5 माइनस 1 4 बचेगा और यहाँ पे 5 की पावर 2 25 होता है, 25 माइनस 1 यह आ जाएगा 4 ओवर 24 आ जाएगा। अब 4 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दें तो 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।